नमस्कार। मैं अमन कुमार 25 परिहार विधानसभा क्षेत्र से मैं उन अंधभक्तों को बताना चाहता हूं, या फिर कहो तो पूछना चाहता हूं कि क्या जब नरेंद्र मोदी भरी सभाओं में जब खुद वो अपने मां को गाली दिए थे यह कहकर कि मैं अपने मां के गर्भ से पैदा नहीं हुआ, क्या वो शब्द जो है उनके मां के लिए गाली था या आशीर्वाद था? अगर हाँ गाली थी तो मैं उन अंधभक्तों से कहना चाहता हूं कि फिर उस दिन तुम्हारे मां बहनों का अपमान क्यों नहीं हुआ? जब खुद कोई बेटा अपनी मां का इज्जत नहीं कर सकता है, भरी सभाओं में कोंख, मिथिलांचल में उसको कोंख कहते हैं, जब कोंख को गाली दे, उस कोंख को, जिस कोंख में या जिस गर्भ में बच्चे 9 महीना रहकर पलता है, न जाने उस दौरान वो माँ कितनी कष्ट और पीड़ा सहती है। जब एक बच्चा गर्भ में होता है तो विभिन्न प्रकार की हरकतें वो अपने गर्भ के अंदर करता है। उस समय एक माँ के ऊपर कितना पीड़ा टूटती है, ये अंधभक्त तुमको समझ में नहीं आती है क्या? वो माँ उस बच्चे के खातिर 9 महीने, जो उस बच्चे को जरूरी नहीं है, वो खाना खाना तक छोड़ देती है। उस 9 महीने वो अपनी इच्छाओं को मारकर अपनी उस लाडले की इच्छाओं के लिए इतना कष्ट सहती है। फिर उस गर्भ के ऊपर एक प्रधानमंत्री के द्वारा भरी सभाओं में ये बोलना कि मैं अपनी मां के गर्भ से पैदा नहीं हुआ, इससे शर्म भरी बातें और इससे ज्यादा घटिया चीज कुछ नहीं हो सकता है। और जब मणिपुर की माताओं एवं बहनों को निर्वस्त्र करके नंगा घुमाया जाता है, उस समय अंधभक्त तुम्हें आंखें नहीं थी क्या? उस समय तुम रोड पर क्यों नहीं निकले? जब कांग्रेस के विधवा एक प्रधानमंत्री के द्वारा बोला जाता है, 50,000 की गर्लफ्रेंड, जब किसी की माओं का बोली लगाया जाता है, जब जर्सी गाय बुलाया जाता है, उस समय तुम्हारी आंखें कहां थी? या उस समय तुम्हारी